नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विनियोजन विधेयक अंतर्गत के शीर्षक में मंत्री सब देता जवाब। आज बैसार में 8 गोटे मंत्री जवाब देबाक संभावित कार्यसूची। नेकपा एमाले केंद्रीय सचिवालय बैसार 4टा एजेंडा ऊपर बातचीत रहत केंद्रित। जेठ मसान धरि में सरकारक पूंजीगत खर्च मात्र 36%। लक्ष्य हासिल करक लेल सरकार के चुनौती। अफगानिस्तान में 22 मिलियन से बेसी व्यक्ति गंभीर भूखमरी से क्षतिग्रस्त। राष्ट्र संघ मात्र काबुल में 30 लाख से व्यक्ति के केलक सहयोग। आ दोसर T20 क्रिकेट में अतिथि टोली दक्षिण अफ्रीका भारत के 4 विकेट से केलक पराजित। अब पूरा समाचार। रेव दिन बैसार में विनियोजन विधेयक 2079 अंतर्गत विविध मंत्रालय आ निकाय के शीर्षक सब पर सांसद सबके अपन विचार प्रस्तुत करबाक क्रम संपन्न भ गेल छल। बैसार में शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आ राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिवालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, राष्ट्रपति के कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालय के विनियोजन शीर्षक सब पर के बातचीत संपन्न भ गेलाक बाद आजुक बैसार में संबंधित मंत्री सब जवाब देबाक क्रम शुरू होबाक कार्यसूची अछि। सोमदिनक बैसार में कानून, युवा, श्रम, वन, शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, महिला आ कृषि तथा पशु पंछी विकास मंत्री जवाब देबाक संभावित कार्यसूची रहल सचिवालय सार्वजनिक केलक अछि। स्थानीय तौर निर्वाचन के समीक्षा करक लेल नेकपा एमाले के केंद्रीय सचिवालय के बैसार आई बैस रहल अछि। बैसार आई दोपहर 1 बजे केंद्रीय कार्यालय ललितपुर स्थित च्यासल में बैस रहल अछि। खास कऽ कऽ आजुक बैसार के लेल 4टा एजेंडा तय कयल गेल एमाले जनौलक अछि, जाहि अंतर्गत आगामी निर्वाचन तथा स्थानीय तह के निर्वाचन समीक्षा, जनप्रतिनिधि के लेल प्रशिक्षण, केंद्रीय विभाग के पूर्णता आ समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिक संबंध में बातचीत करबाक एजेंडा अछि। एमाले के केंद्रीय कार्यालय बैसार से स्थानीय तह के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अखाड़ 2 आ 3 गते प्रशिक्षण देबाक निर्णय लेल गेल। पृथ्वी राजमार्ग में आब रात में सेहो सवारी संचालन कऽ सकबाक अनुमति देल गेल अछि। राजमार्ग के आम्बू खैरेनी मुगलिंग खंड में सड़क भैंस गेलाक बाद रात के समय में यातायात संचालन केला पर जोखिम रहला कारण जिला प्रशासन कार्यालय तनहु शुक्र दिन से साँझ 7 बजे से भिनसर 5 बजे धरि यातायात संचालन में रोक लगा देलक छल। आम्बू खैरेनी गांवपालिका 4 के पावर हाउस नजदीक रहल सड़क भैंस गेलाक बाद एहन अनुमति देल गेल अछि। सड़क डिवीजन कार्यालय दमौली ट्वीट गेल सड़क मरम्मत नहीं भेला धरि भांसल गेल सड़क खंड में एक तरफी मात्र सवारी संचालन भ रहल अछि। इम्हर मुगलिंग पोखरा सड़क खंड निर्माण के लेल याम्पा फाँट आ घासी कुआ सड़क खंड में रात 11 बजे से भिनसर 4 बजे धरि यातायात आवाजाही एहि सँ पहिने जारी कयल गेल सूचनाक अनुसार बंदे रहत, प्रशासन जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा कांग्रेस के एकलौटी सरकार नहीं रहला कारण इच्छा अनुसार बहुत रास काज कऽ सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री देउबा कांग्रेस के एकलौटी सरकार नहीं रहला कारण नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत प्रकारक मांग दाबी नहीं कऽ सकैत अछि सेहो बतौलनि अछि। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रेव दिन से काठमांडू में शुरू भेल राष्ट्रीय सम्मेलन में बाजैत ओ श्रमिक सभक हक, अधिकार के सुरक्षा आ हुनका सबके लेल आवश्यक सुविधा उपलब्ध करेबाक हेतु सरकार दृढ़ संकल्पित रहल बतौलनि।
प्रधानमंत्री देउबा नेपालक संविधान आ कानून श्रमिक सभक हक अधिकार के सुनिश्चित केने अछि कहैत एहि के पूर्ण रूप में कार्यान्वयन करेबाक लेल सेहो सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। पिछला किछ समय सँ जारी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण श्रम बाजार प्रभावित भ रहल कहैत ओ एहन अवस्था में श्रमिक सभक समस्या समाधान के हेतु संबंधित सब पक्ष के ध्यान देनाइ जरूरी रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री देउबा विपन्न आ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत मजदूर सबके हित के लेल सरकार योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मानलक अछि कहि कऽ स्मरण सेहो करौलनि। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले भने यो काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार होइन। यो नबुझिकन तपाईँहरूले चाहिने यो धेरै क्लेम गर्ने कुरा छैन। नेपालको संविधानले श्रमिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई उचित श्रम अभ्यास र उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। प्रधानमंत्री देउबा श्रम ऐन 2074 आ योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण रूप में कार्यान्वयन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। और सरकार सामाजिक सुरक्षा को सबसँ बेसी श्रमिके सबके फायदा भेटबाक अपना विश्वास रहल सेहो बतौलनि अछि। जेठ मसान धरि में सरकार मात्र 36% पूंजीगत खर्च केने अछि। महालेखा नियंत्रक कार्यालय के प्रतिवेदन अनुसार पोर साल जेठ मसान धरि में 39% मात्र खर्च भेल छल, मुदा अखाड़ में आबि कऽ 64% खर्च भेल छल। हाल धरि में मात्र 36% पूंजीगत खर्च भेल अछि, जबकि तलब भत्ता जेहन चालू खर्च 74% भऽ चुकल अछि। सरकार चालू आर्थिक वर्ष में 3 खर्ब 78 अरब 9 करोड़ 77 लाख पूंजीगत खर्च करबाक लक्ष्य लेने छल, मुदा हाल धरि में 1 खर्ब 36 अरब 18 करोड़ 36 लाख मात्र खर्च कऽ सकल अछि। आर्थिक वर्ष 2075-76 में सरकार 3 खर्ब 78 अरब 9 करोड़ 77 लाख पूंजीगत खर्च करबाक लक्ष्य लेने छल, मुदा 36% मात्र खर्च कऽ सकल छल। आगामी आर्थिक वर्ष के लेल 3 खर्ब 80 अरब 38 करोड़ पूंजीगत खर्च होबाक अनुमान करनिहार सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ेबाक लेल शीघ्रतापूर्वक आयोजना कार्यान्वयन करबाक लेल निर्माण कार्य 2 शिफ्ट में करऽ पड़बाक व्यवस्था कयल गेल अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक आय 20 अरब रुपया के ट्रेजरी बिल के बोल कबोल कऽ रहल अछि। केंद्रीय बैंक जेठ 31 गते जारी कऽ रहल 91 दिनक 182 दिनक आ 364 दिनक ट्रेजरी बिल के बोल कबोल आइ कऽ रहल अछि। राष्ट्र बैंक 91 दिन के लेल 5 अरब रुपयाक ट्रेजरी बिल जारी करत। ई ट्रेजरी बिल आबयवला भादो 28 गते परिपक्व होयत। केंद्रीय बैंक 182 दिनक लेल 4 अरब रुपया ट्रेजरी बिल जारी कऽ रहल अछि। ई ट्रेजरी बिल आगामी अगहन 27 गते परिपक्व होयत। तहिना राष्ट्र बैंक 2080 जेठ 30 गते परिपक्व होबाक हिसाब सँ 364 दिन के 11 अरब रुपया के ट्रेजरी बिल सेहो जारी करत। एहि ट्रेजरी बिल के आइ दोपहर 3 बजे ऑनलाइन के माध्यम सँ बोल कबोल होबय जा रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान चरम खाद्य संकट के सामना कऽ रहल अछि। 22 मिलियन सँ बेसी व्यक्ति सब गंभीर भूखमरी सँ ग्रस्त छथि। खामा प्रेस के एक प्रतिवेदन अनुसार अफगानिस्तान में 97% सँ बेसी व्यक्ति खाद्यान्न के अभाव सँ प्रभावित भेल संयुक्त राष्ट्र संघ जनौलक अछि। पोर साल अगस्त में तालिबान अफगानिस्तान के भूमि अपन नियंत्रण में लेलाक बाद आ खाद्यान्न के भाव एकाएक बढ़ि गेल अछि। मार्च 2022 में अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम काबुल में 30 लाख सँ बेसी व्यक्ति सबके आर्थिक आ खाद्य सहायता प्रदान केलक छल। आब खेलकूद समाचार।
दोसर टी20 क्रिकेट में घरेलू टोली भारत के दक्षिण अफ्रीका पराजित केलक अछि। रवि दिन राति में भेल खेल में अतिथि टोली दक्षिण अफ्रीका भारत के 4 विकेट सँ पराजित केलक। एहि जीत संगे दक्षिण अफ्रीका 5 खेल के सीरीज में 2-0 के अग्रता कायम केलक अछि। भारत द्वारा देल गेल 149 रन के लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका 18 ओवर 2 बॉल में 6 विकेट के क्षति में पूरा केलक। एहिसँ पहिने बैटिंग करनिहार भारत 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 148 रन जोड़लक छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। विनियोजन विधेयक अंतर्गत के शीर्षक सब में मंत्री सब देता जवाब। आजुक बैसार में 8 गोटे मंत्री जवाब देबाक अछि संभावित कार्यसूची। आइ बैस रहल अछि नेकपा एमाले केंद्रीय सचिवालयक बैसार। 4टा एजेंडा ऊपर बातचीत रहत केंद्रित। जेठ मसान धरि में सरकारक पूंजीगत खर्च अछि मात्र 36%। लक्ष्य हासिल करबाक लेल सरकार के चुनौती। अफगानिस्तान में 22 मिलियन से बेसी व्यक्ति गंभीर भूखमरी से क्षतिग्रस्त। राष्ट्र संघ मात्र काबुल में 30 लाख से बेसी व्यक्ति के केलक सहयोग। आ दोसर टी20 क्रिकेट में अतिथि टोली दक्षिण अफ्रीका भारत के 4 विकेट से केलक पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।